हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज 29 जनवरी शिफ्ट वन का पेपर 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट वन जेई मेन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। हर चीज़ समझना, हर क्वेश्चन में तुम्हें बहुत कुछ समझाया जाएगा, सीखने की कोशिश करना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, इफ इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म द सम ऑफ ऑल टर्म इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म ऑफ द जीपी। 64 टर्म का समेशन जो है वो हमारा 7 टाइम्स है ऑड टर्म का समेशन। तो अगर मान लो मैं तुम्हें जीपी लिख के दूं, तुम्हारा फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन रेशियो तुम्हारा ए आर स्क्वायर ऐसे हमारे पास 64 टर्म है, तो हमारे पास लास्ट वाला 63 आएगा। अब जीपी में जो समेशन होता है ऐसा ना, हमारा जो होता है ए इंटू 1 - r⁻n/1 - r, ये हमारा एन टर्म का समेशन होता है। अब अगर मैं ऑड टर्म की बात करूँ, अगर टोटल 64 टर्म है तो नंबर ऑफ ऑड टर्म 32 हो गए और इवन टर्म भी 32 होंगे, तो ठीक ना। तो हम लिखने वाले, तो हमारे पास बोला गया 64 टर्म का समेशन, तो हमारी जगह 1 - r⁻64 अपॉन 1 - r, ये जो है वो 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स किसके? ऑड टर्म के। तो ऑड टर्म में देखो हमारा ये आएगा, नेक्स्ट हमारा ar⁻4 आएगा। तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, तुम्हारा बनेगा ए इंटू 1 - r² के पावर 32 अपॉन 1 - r²। होप करो तुम्हें कैच कर पा, नंबर ऑफ टर्म 32 है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा और ये पावर 64 बनेगा, तो हमारा ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बस बचने वाला हमारा 1/1 1 अपॉन 1 - r इज इक्वल टू 7 अपॉन 1 - r इंटू 1 + r। ए स्क्वायर मत बी स्क्वायर, तुम्हारा 1 - r कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 + r इज इक्वल टू 7। तो आर का वैल्यू हमारा आ गया 6। तो होप करें कि ऐसा कोई ऑप्शन है, आर इक्वल टू 6 हमारा लास्ट पार्ट है। बहुत सिंपल सा है, बस तुम्हें आराम से फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, इन एन एपी द सिक्स टर्म इज सेकंड, सिक्स टर्म हमारा 2 है और A1 A4 A5 हमारा ग्रेटेस्ट है। तो मान लो फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस डी है, तुम्हारा जो टीएन होता है वो हमारा होता है a+n - 1 इंटू टी। तो सिक्स टर्म में 2 दिया गया, यानी a+5d जो है वो हमारा 2 है, ये हमें पता है। अब तुमसे बोला गया A1 A4 A5 ग्रेटेस्ट है, तो मैं पहले लिखता हूँ। तो A1 A4 A5 जो हमारा बन जाएगा a इंटू A4 हमारा बन जाएगा A5 माइनस डी, और A5 तुम्हें A5 A6 तुम्हें दिया गया है, सॉरी मैंने A4 लिखना था, A5 फिर से लिखता हूँ, थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे हो गया। फर्स्ट हमारा ए है, A4 हमारा होगा A6 से 2 टर्म पहले। तो A6 हमारा 2 है, अगर उसमें से 2 टर्म पहले चले जाए तो हमारे पास A4 आ जाएगा। क्लियर क्या? और A5 जो है, A5 हमारा A6 से पहले है, यानी 2 - टी। अब ए का वैल्यू यहाँ से निकाल ले भाई, ए का वैल्यू हमारा बनेगा 2 - 5t, तो बनेगा 2 - 5t इंटू 2 - 2t इंटू 2 - डी। ये हमारा एक फंक्शन, इसको मैं एफ टी बोल रहा हूँ, इसको मैं ग्रेटेस्ट करना, मैक्सिमाइज करना। तो करो तुम अब आइडिया कैच करके, अब मैं इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करूंगा, डिफरेंशिएट मारूंगा, तो मैं मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगा। चेक कर लेंगे कहाँ पर मैक्सिमम है। क्लियर है क्या? तो यहाँ से बस केवल -2 कॉमन ले, तुम्हारा बनेगा एफ टी इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ एक माइनस है, यहाँ से एक माइनस है, यहाँ से एक माइनस है, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन। तो -2 कॉमन लेते हमारा बनेगा ये 5d - 2 टाइम्स ऑफ d - 1 टाइम्स ऑफ d - 2। अब प्रॉपर मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके पूरा निकाल लेंगे, तो हमारा बनेगा एफ टी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 5d - 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर -2d - d बोल को -3d + 2, ठीक ना। अब और एक बार मल्टीप्लाई, तो -2 हमारा बाहर है, अंदर हमारा बन जाएगा 5d³ -15d² + 10d -2d² + 6d -4। और प्रॉपर सिंप्लीफाई कर ले भाई, तो -2 टाइम्स हो जाएगा हमारा, -2 टाइम्स ऑफ हमारा बनेगा 5d³ हमारा d² यहाँ पर -17d², -17d², उसके बाद हमारे पास जाएगा +16d -4। ये हमारा एफ ऑफ डी है। तो हमें अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट मारना है, तो हम बस डिफरेंशिएट मार देंगे। एफ डैश डी जो हमारा आ जाएगा बनेगा -2 बाहर है, बाहर रहेगा 15d² -34d + 16। अब बस इसको जीरो कर देना, जीरो करते हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, फिर हम डबल डिफरेंशिएट से निकाल लेंगे। तो 15 × 16, 15 × 16 हमारा 240 होता है, 240 बनी 24 × 10 हमारे पास बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ 15d² -24d -10d + 16, है ना, इज इक्वल टू जीरो कर ले। तुम्हारे पास -2 बाहर था, अंदर हमारा कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, तो 3d कॉमन तुम्हारा रहेगा 5d -8, -2 कॉमन ले लो, तो 5d -8 इज इक्वल टू जीरो करना, तुम्हारा फैक्टराइजेशन आ जाएगा 5d -8 टाइम्स ऑफ 3d -2। ध्यान दें -2 के साथ है, ये हमने एफ डैश डी का, तो मैक्सिमम मिनिमाइज करना, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज डायरेक्टली साइन बना के भी कर लेंगे, ठीक ना।
तुम्हारे पास इक्वल टू जीरो करने के लिए दो साइन है, तुम्हारे पास एक आ रहा है 5/8 और एक आएगा 2/3, ठीक ना, 2/3 और एक 5/8 है, 5/8 बोल को 0 पॉइंट कितना मीन्स अगर मैं एलसीएम ले लूँ तुम्हारे पास 8 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, और इसमें 3 से, तुम्हारे पास ये बड़ा है 2/3 बड़ा है, ये हमारा 5/8 है। तो इसको तुम्हें कनेक्ट करना है, ध्यान रहे, मैं अगर इसको ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा तो मैं लेस देन जीरो निकालना है, मीन्स यहाँ पर कैच करना दो तीन तरीके मैक्सिमम मिनिमा के। मैंने एफ डैश डी को इक्वल टू जीरो करके भी निकाल सकते हैं, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ एफ डैश डी हम ग्रेटर देन जीरो पर, हमें इंक्रीजिंग का इंटरवल मिलेगा, तुम्हारी ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई, तो लेस देन जीरो पे हमारा इंक्रीजिंग आने वाला है, तो मतलब ये हमारा माइनस साइन है। तो तुम्हें क्या निकालना है, कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, बस ये निकालना है ना, कहाँ पर ग्रेटेस्ट हो रहा है, ग्रेटेस्ट मतलब क्या, इंक्रीज करके डिक्रीज करे, तुम्हारे पास यहाँ पर इंक्रीज करके डिक्रीज करे, ये क्या, एक मैंने क्या लिख दिया, डिक्रीज है ना, इंक्रीज तुम्हारा 2/3 पे इन मैक्सिमम हो रहा है, 2/3 बोल तो सी पार्ट। बहुत सिंपल सा है, मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया क्योंकि मुझे एप्लीकेशन डेरिवेटिव को प्रॉपर्ली समझाना पड़ रहा है। दो तीन तरीके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार तुम वीडियो रिमाइंड करते हो तो मैं मिल जाएगा, ठीक ना। चलते डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एफ एक्स हमें दिया गया है 2 + 2x, हमारा एक्स माइनस वन से लेकर जीरो में इसमें, और ओके एफ एक्स और जी एक्स दो दिया गया, तुमसे रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। मैं एफ ऑफ जी एक्स लिखता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ एक्स में जहाँ पर एक्स वहाँ पर जी एक्स पुट करते हैं, तो हमारा जाएगा 2 + 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स, जब जी एक्स हमारा है -1 से लेकर जीरो के बीच में, और 1 - जी एक्स/3 जब जी एक्स हमारा है जी एक्स जब वो जीरो से लेकर 3 के बीच में, ठीक ना। अब बस तुम्हें करना है क्या, जी एक्स के दोनों वैल्यू पुट करने हैं। अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमारा एक्स जो है -3 से लेकर जीरो के बीच में, तो -x जो होगा उसका मतलब उसका माइनस साइन -3 से लेकर जीरो, मैं अगर से ग्राफ बनाऊँ, तुम्हारा ग्राफ ऐसे है, या -x है या +x है, ये -3 है, -3 है, और ये हमारा 1 है। तो ये बोला गया है कि जी एक्स -1 से लेकर जीरो के बीच में, -1 से लेकर जीरो के बीच में तो जी एक्स है ही नहीं, जीरो एक्स हमेशा पॉजिटिव है, क्लियर गया, यानी यहाँ से तो कभी आंसर ही नहीं आना, वो करे तुम्हें कैच करना मिस, एक्स हमारा -3 से जीरो के बीच में -x है, हमारा ये ग्राफ है y = -x, और एक्स जीरो से 1 के बीच में हमारा y = x है, यानी जी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव का तो -1 से लेकर जीरो तो कभी होना ही नहीं था, यानी ये पार्ट से आंसर नहीं आएगा, इस पार्ट से आंसर आएगा। इस पार्ट में बोला गया जी एक्स हमारा 0 से 3 के बीच में हो, तो जी एक्स हमारा एक्चुअली में 0 से 3 के बीच में, देखो ना जी एक्स हमारा 0 से 3 के बीच में एक्चुअली है, ठीक है ना, तो मतलब ये हमारा एक्चुअली एक्सेप्ट होने वाला है। बस इसको पूरा प्रॉपर्ली पुट कर देना तो हमारा रेंज आ जाएगा, हमारा बनेगा एफ ऑफ जी एक्स 1 माइनस, जब तुम -x पुट कर तुम्हारा बनेगा 1 + x/3, 1 + x/3, जब हमारा पास -x जो है वो 0 से लेके 3 के बीच में हो, और ये हमारा जो वैलिड है वो हमारा है -3 से 0 के बीच में, इसका इंटरसेक्शन करना है जो हमारा वो है -3 से लेके 0 के बीच में। जब तुम माइनस साइन से बढ़ते तो -3 से 0 एक्चुअली आ ही जाएगा, तो वही मैं बोल रहा हूँ ये हमारा एक्चुअली है, तो ये तो होना ही होना है। उसके बाद जब तुम x पुट करोगे तो 0 से 3 के बीच में और 0 से 1 के बीच में मैं ग्राफ बनाता हूँ, हमारे पास ग्राफ दो का बनना है, -3 से 0 के बीच में हमारा ये होगा, और 0 से 1 के बीच में ये होगा, 0 से 1 के बीच में हमारे पास ये हो गया 1 तक है। अब -3 से 0 के बीच में जब -3 को इसमें पुट करोगे तो -3 पुट करने पे 0 बन जाएगा, और जब तुम 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने पे 1 बन जाएगा, तो ऐसे, तो -3 से 0 के बीच में हमारे पास ये हो गया। उसके बाद 0 से 1 के बीच में दूसरा वाला ग्राफ एक बार चेक कर लेना, दूसरा मैंने गलत हो सकता बना दिया, ये बोला गया जब x 0 से 1 के बीच में तो हमारा जी एक्स का वैल्यू x है, और यही हमें यहाँ पे पुट करना है, ओके x नहीं रखना है, यहाँ पर 1 माइनस रखना है, लग ही रहा था गलती हो रहा, 1 - x/3 बनाना, 0 से 1 के बीच में 1 - x/3 का ग्राफ बनाना है 0 से 1 के बीच में, तो इसमें जब 0 पुट करोगे तो हमारा 0 पुट करने पे 1 आ जाएगा, और 1 पुट करने पे हमारा बन जाएगा 2/3, 1 पे हमारा आएगा 2/3। तुमसे रेंज पूछा गया, रेंज का मतलब y का वैल्यू, तो y वैल्यू देखो ना कहाँ से कहाँ तक कवर हुआ है, पूरा पूरा 0 से लेकर 1 तक कवर हो गया कंप्लीटली, तो 0 और 1 दोनों पे क्लोज है, हमारे पास 0 और 1 क्लोज है, तुम्हारा तीसरा पार्ट आंसर है। होप करना तुम ग्राफिकली समझे कि मैं ग्राफिकली कैसे बताना चाह रहा हूँ, पहले एक बार वीडियो रिमाइंड कर देना, तुम सब कुछ समझ जाओगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाएगा, तो मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। हमें जीएस का वैल्यू पुट करना है पहले एफ में, उसके बाद जीएस को एनालाइज करना है, तो पहले हमने रेंज को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारा ये ऐसा कभी होना नहीं है। दूसरा हमारा बोला गया जीएस का वैल्यू तुम्हें पुट करना है 0 से 3 के बीच में, वो एक्चुअली है, तो ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा।
और 0 से 3 और 0 से 1 के बीच में हमारा 0 से 1 इंटरसेक्शन होगा, तो यानी इस वाले में जब माइनस एक्स पुट करें तो 0 से 3 पूरा पूरा आ जाएगा, और जब एक्स पुट करो तो 0 से 1 बस लेना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गलती किया था, होकर तुम समझ गए कैसे क्या हुआ। रेंज मतलब होता है वाई का वैल्यू, डोमेन मतलब होता है एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल 2 अपीयर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज, इवन नंबर ऑफ थ्रोज में 2 अपीयर हो, तो ध्यान रहे 2 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी हमारा 1/6 होता है अपीयर होने का, और ना अपीयर होने का 5/6 है। 6 में एक ही बार 2 आएगा, 5 बार नहीं आएगा। तो इवन टाइम, इवन नंबर ऑफ थ्रो पे, यानी पहली बार ना आए दूसरी बार आ जाए, या फिर पहली बार ना आए दूसरी बार भी ना आए तीसरी बार भी ना आए चौथी बार आ जाए, दूसरी बार ना आए तीसरी बार भी ना आए और चौथी बार आ जाए, या फिर पहली बार भी ना आए दूसरी बार भी ना आए तीसरी बार भी ना आए चौथी बार भी ना आए पांचवी बार भी ना आए और छठी बार आ जाए। ऐसे हमारा इन्फानाइट तक चलता रहेगा। तो होप करो तुम्हें कैश कर गया, तुम्हारे पास क्या बनने वाला है प्रॉपर्ली देखो। ये 5/6 इंटू 1/6 ये हमारा पहला टर्म है। दूसरा हमारा है 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6। तीसरा टर्म है 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6। ऐसे इन्फानाइट तक चल रहा है। तो एक इन्फानाइट जीपी, इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5/6 इंटू 1/6, और कॉमन रेशियो हमारे पास है 5/6 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 5/6 का मतलब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 5/30, 36 में से 5 या 31, यानी 5/31 हमारा आंसर है। तो 5/31 कहीं पर गलती हो रहा है क्या? 5/36 में से 25 गया ना, सॉरी 36 में से 25 गए, तो 36 में से 25, 36, 25 तो 11, 5/11 है ना। तो 5/11 कोई ऑप्शन है क्या? सी पार्ट, ठीक है। तो अगर तुम कैच कर पा रहे हो, तो इसमें बोला कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स में हमारा 2 है, यानी पहली बार ना है दूसरी बार है तीसरी बार ना है चौथी बार है पांचवी बार ना है छठी बार है। तो ये हर एक बार केस है, इसमें दूसरी बार में है, इसमें चौथी बार में है, इसमें छठी बार पे है, इसमें अगली बार आठवीं बार पे आएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। क्लियर का? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया जेड का वैल्यू में दिया गया हाफ माइनस 2i, और जिसमें दिया गया z+1 का मॉड हमारा अल्फा जेड प्लस बीटा। तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा निकालना, बस जेड का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा बनेगा हाफ माइनस 2i प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ हाफ माइनस 2i प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई। तो रियल पार्ट से कलेक्ट कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट से, इधर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पहले कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा बनेगा यहाँ पर हाफ प्लस 1 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा इधर बन जाना है। इधर हमारा बन जाएगा अल्फा/2 प्लस बीटा, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आई टाइम्स बन जाएगा बीटा माइनस 2 अल्फा। तो इमेजिनरी पार्ट इधर नहीं तो जीरो हो जाना तुरंत ही, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया, तब से अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, नहीं 3 अल्फा का वैल्यू पूछा गया, ध्यान। उसके बाद हमारे पास बन जाएगा अल्फा/2 प्लस बीटा वैल्यू 2 अल्फा रख देंगे इज इक्वल टू, ये हमारा बन जाएगा रूट अंडर 9/4 प्लस 4, तो 16/25 यानी 5/2। तो बस इसको 5/2 बराबर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5 अल्फा/2 इज इक्वल टू 5/2, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया तो अल्फा इक्वल टू 1 है, अल्फा इक्वल टू 1 है तो हमारे पास 3 अल्फा 3 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट हमारा करेक्ट। बहुत सिंपल सा है, बस तुम्हें जेड का वैल्यू पुट करना है। जेड का वैल्यू पुट करने के बाद ए प्लस आई बी का हमारा मॉड जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बोल तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया अल्फा/2 प्लस बीटा हमारा रियल पार्ट है, आल्टा कलेक्ट किया तो बीटा माइनस 2 अल्फा, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो इमेजिनरी पार्ट 0 बन जाएगा। तुरंत हमारा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होगा, पुट कर देंगे इसमें, रियल पार्ट हमारा ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला गया लिमिट हमारा टेंडिंग टू π/2 पे वैल्यू पूछा गया, तो इसको मैं ढंग से लिख तुम्हारा बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, ऊपर हमारे पास इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब से लेके π/2 का होल क्यूब, यह है कॉट ऑफ 1/t³ dt अपॉन हमारे पास है एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर। पहले चेक कर लेते, तो एक्स वैल्यू π/2 पुट करेगा तो ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि हमारा ए से लेके ए तक का इंटीग्रेशन 0/0 फॉर्म है। हम क्लियरली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पर न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लगने वाला है। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तब थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि हमारे पास ये ऐसा फॉर्मूला होता है, मीन्स एफ एक्स से लेके जी एक्स ऑफ एच ऑफ टी डी टी, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, डिफरेंशिएट मतलब डी बाई डी एक्स, तो ये हमारा बनता है एच ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एच ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को पहले तुम याद करके, तो बस इसको डिफरेंशिएट मारना। तो तुम अपर लिमिट पुट करोगे तो इसका अपर लिमिट कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट पुट कर तुम्हारा बनेगा कॉस ऑफ 1/x³ इंटू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस आ जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करते माइनस यहाँ पर आता है, ठीक है ना।
तो माइनस कॉस ऑफ 1/x³ इंटू 3x², ये हमारा होगा लोअर लिमिट, मतलब न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस π/2, और लिमिट हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 है। बस यही है हमारा। अब चेक कर ले भाई, 0/0 फॉर्म है क्या? हमें x हमारा π/2 जा रहा है, π/2 पुट करने पे हमारा डिनोमिनेटर 0 रहा है। ऊपर क्या है? कॉस ही है ना, कॉस ही है। तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा, तो ये क्वेश्चन गलत है फिर। ध्यान रहे, प्रॉपर्ली देखना, मैं कैसे ऐसे कैसे बोल पा रहा हूँ। जब तुम पुट करोगे π/2 तो हमारा बन जाएगा π³ डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ऊपर हमारा 8 आ जाएगा। 8/π³ को वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जीरो तो नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर 1/t नहीं, 1/3 होना चाहिए, पावर 1/3 होना चाहिए था। या t का पावर 1/3 है, मीन्स ये क्वेश्चन गलत है मेरे को दिख रहा है, तो मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों गलत है, क्योंकि यार तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो है, यहाँ पर देखो ना। अब डिनोमिनेटर जीरो, न्यूमरेटर जीरो नहीं है, तो ये कुछ नंबर अपॉन जीरो अनडिफाइंड होगा सीधा, कहीं पर मिस प्रिंटिंग है। तो होप कर रहे हैं जेई मेन ने इसमें बोनस दिया, ठीक है ना। चलते दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन ट्रायंगल एबीसी सपोज y इक्वल टू x इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड द इक्वेशन ऑफ साइड एसी इज इक्वल टू, ओके मैं डायग्राम बना तो तुम कैसे कर पाओगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये हमारा बाइसेक्टर दे रखा है, बी का बाइसेक्टर हमारा y इक्वल टू एक्स है, और ए सी का इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा इसका इक्वेशन है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू एक्स के साथ अगर हम सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा ये 2,2 आ जाएगा। ये पुट करते ही 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू हमारा y इक्वल टू, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास बोला गया है कि पॉइंट ए हमारा 4,6 है, ये हमारा हो जाएगा 4,6, और ये हमारा बोला गया अल्फा कॉमा बीटा, और ये बोला गया ए बी अपॉन ए सी जो है, ए बी बाई बी सी, सॉरी, ए बी बाई बी सी हमारा 1/2 है। तो ए बी बाई बी सी हमारा 1/2, यानी सेक्शन फॉर्म के हिसाब से 1:2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम ये पॉइंट सी निकाल लेंगे। मैं भी निकाल देता हूँ, तुम्हारा बन जाएगा, इसको मैं कुछ ए कॉमा बी बोल रहा हूँ, तो हमारा बन जाएगा ए ए प्लस 8/3 इज इक्वल टू 2 है, तो हमारा बन जाएगा ए इक्वल टू -2। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बी बी प्लस 12/3 इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू बन जाएगा -6। तुम्हारे पॉइंट रहेगा -2 -6। क्लियर क्या? तुमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया अल्फा प्लस टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा निकालना, तो अल्फा प्लस टू बीटा आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट समझना, हो कर तुम्हें जानते होगे या फिर तुम्हें याद होगा, मुझे क्लियर नहीं है। एंगल बाइसेक्टर, अगर मीन्स किसी ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स का हम इमेज लेते हैं, वर्टेक्स का इमेज एंगल बाइसेक्टर में, तो अपोजिट वाले साइड पे ही लाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हो सकता है तुम्हें याद है, नहीं याद है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये याद रखना, ध्यान रखना। कभी भी किसी भी वर्टेक्स का अगर एंगल बाइसेक्टर में इमेज लेंगे ना, तो अपोजिट वाले साइड पे ही लाई करता है। मीन्स इस वाली पॉइंट का अगर इस वाले एंगल बाइसेक्टर में इमेज लेंगे तो इस पे लाई करेगा। तो y इक्वल टू एक्स या लाइन है, तो इस पे लाई करेगा बोलो, तो ये हमारा बन जाएगा 6,4। क्लियर है, समझ गया? क्लियर। 4,6 का y इक्वल टू एक्स में इमेज हमारा 6,4 होगा, और हमने एक y इक्वल टू एक्स पे लाई करते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा होने वाला है, तो हमारे पॉइंट बनेगा अल्फा कॉमा अल्फा। क्लियर क्या? अब बस तुम्हें करना क्या है, अगर मैंने इसका क्वेश्चन लिख लिया तो y इक्वल टू एक्स का बस सॉल्व करना, हमारे पॉइंट तुरंत आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगर मैंने इसका क्वेश्चन, दो दो पॉइंट में पता है, -2 को -6 और 6,4। ओके, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम्हारा इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप मैं लिखता हूँ, स्लोप हमारा बन जाएगा 4 + 6 अपॉन 6 + 2, यानी हमारा बन जाएगा 10/8 बोलो तो 5/4। इसका स्लोप 5/4 है, और एक्चुअली स्लोप क्या है, 4 माइनस अल्फा, 4 माइनस अल्फा अपॉन 6 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5/4। मैंने यहां से स्लोप निकाला है और यहां से स्लोप निकाला है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, एक पॉइंट कॉमन रखते हैं। यहाँ से स्लोप हमारा बन जाएगा 5/4, और यहाँ से स्लोप हमारा बन जाएगा 4 माइनस अल्फा अपॉन 6, मतलब कि अल्फा बीटा सेम है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 16 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 16 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 30 माइनस 5 अल्फा, यानी हमारा बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 30 माइनस 16, तो हमारा बन जाएगा 10 में से 6 गया 4, 14, तो हमारा अल्फा 14 है। तुमसे क्या पूछा गया है,
अल्फा प्लस 2 बीटा यानी 3 अल्फा पूछा गया, तो 14 इंटू 3 14 42 है ना, और बस ए पार्ट करेक्ट है। क्लियर क्या, बहुत सिंपल सा। इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम था बस ये था कि इमेज एंगल बाइसेक्टर पे अपोजिट वाला साइड लाइन, वो करे तुम्हें समझ के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला गया ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए एंड बी सी आर कोलिनियर, ए एंड सी आर कोलिनियर है ना, यानी बी इज इक्वल टू हमारा लेमडा को सी, एंड ए प्लस फाइव बी इज कोलिनियर विद सी, यानी ए प्लस फाइव बी जो है वो म्यू टाइम्स ऑफ सी है, और ओके नॉन कोलिनियर है, सॉरी कोलिनियर नहीं नॉन कोलिनियर था, ऐसा है नॉट इक्वल टू, ठीक ना, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। वेक्टर सच दैट बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर है, यानी ऐसा नहीं है। ए प्लस फाइव भी हमारा म्यू सी है, और बी प्लस सिक्स सी जो हमारा वो डेल्टा ए है। तुमसे बोला गया ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी का वैल्यू जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, बस इसको सिंप्लीफाई करना तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा फाइव भी कैंसिल होगा, तुम्हारा बनेगा ए माइनस 30 सी इज इक्वल टू म्यू सी माइनस 5 डेल्टा ए। क्लियर क्या, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा -5 डेल्टा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, डेल्टा ये सॉरी -5 डेल्टा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी डेल्टा का वैल्यू जो आएगा, डेल्टा हो जाएगा -1/5, उसके बाद म्यू का वैल्यू हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो बस तुम्हें वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर -30 मैंने पुट कर दिया, जस्ट पुट करो, तुम्हारे पास बनेगा ए प्लस 5b इज इक्वल टू -30c, तो यानी ए प्लस 5b प्लस 30c इज इक्वल टू बन जाना है 0, और तुमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 35 आ रहा है, तो ये पार्ट हमारा करेक्ट है। हम डेल्टा वैल्यू पुट करते, डेल्टा वैल्यू यहाँ पर तुम्हें पुट करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं सीधा म्यू निकाल ले रहा हूँ क्योंकि म्यू बहुत आसान सा है, -30 है, बस पुट कर दो, उसके बाद एक तरफ ले जाओ, फिर कंपेयर कर लो, तुम्हारा अल्फा और बीटा दोनों आ जाएगा, जोड़ दो, तुम्हारा आंसर है। क्लियर क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 5a/4 बी सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर एक ऐसा ट्राइंगल, मतलब एक सर्कल होता है, इसका सेंटर होता है जहां से हमारा ये तीनों वर्टेक्स होते हैं, रेडियस होता है, वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ना, रेडियस जैसे है, तो फिर हमारा मतलब ये है 5 a/4 का डिस्टेंस a/2 से, और वही डिस्टेंस इससे बराबर है, तो बस बराबर करते हैं a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस -2 माइनस a/4 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस इसके बराबर कर देंगे, तो यानी इज इक्वल टू बन जाएगा a-5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस बन जाएगा 6 माइनस a/4 का होल स्क्वायर। प्रॉपर्ली देख ले भाई, ये डिस्टेंस हमारा बन जाएगा a-5 का, मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 y1 और x2 y2 का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, तो a-5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस a/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a-5 का स्क्वायर, हमारा a-5 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तुरंत ही, तो ये हमारा बन जाएगा a/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, कि मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, a/4 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा a/4 माइनस 6 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस के बराबर होने वाला, तो प्लस माइनस के बराबर मीन्स a/4 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/4 माइनस 6 और माइनस a/4 प्लस 6, तो ये तो होना नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 हमारा -6 के बराबर नहीं होता, यानी ये नहीं होना है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा हमारा a/2 इज इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू आ गया 8। अब a इक्वल टू 8 आ गया, तो पॉइंट वॉइंट सब मिल गया भाई, तो सरकम हमारा जो ओके सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो क्या बोला गया, अल्फा डिनोट द सरकम रेडियस, तो ये हमारा सरकम रेडियस ही था, ये रेडियस का स्क्वायर था ये चीज, तो बस ए का वैल्यू 8 पुट कर दो, तो हमारा बन जाएगा ए का वैल्यू 8, ओके पहले सब लिख लेते हैं भाई। 8 पुट करने पर हमारा ट्राइंगल जो है, मतलब ट्राइंगल में लिखता हूँ, ट्राइंगल हमारा बन जाएगा 8, -2, दूसरा बन जाएगा 8, 6, और तीसरा हमारा बन जाएगा 2, -2, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ना यहाँ पर एक्स सेम है और यहाँ पर वाई सेम है, राइट एंगल ट्राइंगल में इसका एक्चुअल डायग्राम अगर बनाऊँ, तो एक्चुअल डायग्राम हमारा कुछ ऐसे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, हमारे पास एक्स सेम है, यहाँ पर हमारे पास ऐसे एक्स सेम है, और वाई भी हमारा सेम है ऐसे, ठीक ना, मिस एक इधर है, उधर नहीं, इधर है, इस साइड ऐसे, ये हमारा है 2, -2, ये हमारा है 8, -2, और ये हमारा है 8, 6, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पे सरकम सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है। क्लियर ना, तो तुमसे क्या क्या पूछा गया है, अल्फा डिनोट द सरकम रेडियस, तो हमारा इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बोल तो 10, तो
10 डायमीटर है, तो अल्फा हमारा हो गया 5। क्लियर ना? उसके बाद बीटा एरिया है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये डिस्टेंस बन गया 6 और ये डिस्टेंस बन गया 8। तो एरिया बन जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 8, 8 से 48, 24, यानी 24 हमारा बीटा है। बीटा हमारा है 24। और गामा हमारा पैरामीटर है, सबको जोड़ दे भाई, तो 8 से 14, 10, 24, तो गामा हमारा 24। तो अल्फा बीटा गामा तीनों मिल गया, क्या तुमसे पूछा गया, तीनों जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया। तो 24, 24, 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5, 8 5 13, 53। तो हो करेक्ट, कोई ऑप्शन होगा 53, बी पार्ट हमारा करेक्ट है। बस डियर आराम से तुम्हें सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, होकर तुम सब कुछ समझ पाए, ठीक है ना? चलते डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि हमारा एक्स माइनस पावर से प्लस पावर टू के बीच में, और वाई एक्स हमारा ये एक इंटीग्रेशन है। तो क्या करता हूँ मैं, इसको साइन कॉस में लिखता हूँ, तो थोड़ा समझ पाओगे। तो इंटीग्रेशन हमारा बनेगा 1/sin, ऐसे 1/sin x प्लस साइन एक्स अपॉन अपॉन 1/sin x इंटू 1/cos x प्लस प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1, मैं लिखता हूँ, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स होल अपॉन, हमारे पास एलसीएम यहाँ पर आएगा, साइन कॉस तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस साइन के पावर 4x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स साइंस कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पर क्लियरली है, मैं डी एक्स लिखा नहीं था, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसे बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन के पावर 4x dx। तो अगर मैं साइन को t बोलता हूँ तो हमारा कॉस एक्स dx हमारा dt बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन हमारा बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt। तो होप करें तुम ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना जानते हो। तुम्हें करना क्या है, हमें टी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो कुछ और करना नहीं, बस टी स्क्वायर डिवाइड करना हमारा बनेगा 1 अपॉन, मतलब 1 प्लस 1/t² अपॉन नीचे हमारा बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t²। तो ये क्या होने वाला, अब इसको मैं अपने मन से ओके इसको मैं लिखता हूँ, तुम तो शायद समझ पाओगे। ये हमारा बनेगा 1/1 + t², ये हमारा बन जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर क्या? अब अगर मैंने इसको u बोला, t माइनस 1/t को अगर मैंने u बोला, तो इसका डिफरेंस बनेगा 1 प्लस 1/t² dt, वो बन जाएगा dd। तो ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारा du अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, जो हमारा बन जाएगा, ये हमारा है 1/√2, 1/√2 tan इनवर्स ऑफ u/√2 प्लस c। अब u का वैल्यू t, मैं पूरा लिखता हूँ, 1/2 tan इनवर्स ऑफ हमारा बन जाएगा t माइनस 1/t/√2, और t हमारा एक्चुअली साइन था, साइन एक्स था, तो हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस 1/sin x बाई √2 प्लस सी, ये हमारा y ऑफ x आ गया। क्लियर क्या? थोड़ा सा लेंदी जैसा मैंने किया है, लेकिन फिर भी ये y ऑफ x है। अब तुम्हें कुछ डाटा दिया गया, डाटा हमारा ये है π/2 माइनस पे y का वैल्यू 0 है, ताकि c का वैल्यू निकाल पाए। अब एक चीज ध्यान दो, π/2 माइनस यानी साइन साइन 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बन जाएगा 0, और tan इनवर्स 0 हमारा 0 होता है, और ये भी 0, तो c का वैल्यू 0 आएगा, तो सीधा में y(x) मिल गया। y(x) हमारा बन जाएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉसेक एक्स बाई √2। अब तुमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया π/4 पुट करना है, तो साइन π/4 हमारा होता है, मैं लिख देता हूँ 1/√2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन π/4 1/√2 होता है माइनस √2/√2। तो तुम्हें बस केवल सिंप्लीफाई करना, तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस √2 इंटू √2 मिलकर 2, 1 माइनस 2/2 ये tan इनवर्स के अंदर है, तो tan इनवर्स के अंदर बन जाएगा -1/2, और बाहर 1/√2 ऑलरेडी है, तो कोई ऑप्शन नहीं क्या, ये वाला लास्ट पार्ट 1/√2 बाहर है और अंदर हमारा -1/2। तो मेरे बस केवल tan इनवर्स के अंदर लिखा 1/√2 बाहर से ऑलरेडी है। क्लियर क्या? तो ये डियर हमारा ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी है, बस तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, प्रॉपर्ली सुनना है, समझना है। अब चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना?